नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। अभी क्या है कि शाहरुख खान का लड़का है जो वो जेल से वापस आ चुका है। दूसरी जो बात है, करीना कपूर जो है वो 2 बच्चे पैदा करके भी बहुत खूबसूरत दिख रही है। आप समझ रहे होगे मैं यहाँ बैठ के ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक को इन्हीं बातों में रुचि है, जो मतलब की बात है उनमें रुचि नहीं है। मतलब की चीज़ हम दिखाते हैं आपको। 1 मिनट भाई रखिए, देखिए जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, वहीं रहे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ भाई। हेलो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया इसके अंदर। अच्छा, देखिए ये नहर एक, तो यहाँ पे अब कंजावला खड़े हैं। अभी कंजावला के एरिया की बात करें, कंजावला 35 की, बाहरी दिल्ली की, तो इस नहर के अंडर लगभग 10 या 15 गांव आराम से आते हैं, ज़्यादा भी आते हों। कंजावला हो गया, लाडपुर हो गया, निजामपुर, सावदा, घेवरा, टीकरी बॉर्डर और आगे बहादुरगढ़ तक चली जाती है। अभी लगभग 25-30 साल पहले क्या था कि यहाँ ये जो नहर थी ये बिल्कुल बढ़िया पानी की थी, इसमें कोई गंदगी नहीं थी। लेकिन अभी जो इसका सिस्टम बना रखा है, देखो आप पीछे, बहुत पीछे से आती है नहर और इसमें सारी फैक्ट्रियों का गंद, और जो अभी 25-30 साल में जो कॉलोनियाँ विकसित हुई है बाहरी दिल्ली में, उन सब का गंद, नाले सब किसी इसी के अंदर ही छोड़ दिया है। ये नहर जो बाहरी दिल्ली के गांव थे, इनकी सिंचाई के काम आती थी और भी आती है सिंचाई के काम। लेकिन यहाँ के जो बाहरी दिल्ली के किसान हैं, जो मैंने गांव बता दिया आपको, इन सब गांव के जो भी किसान हैं, उनकी मजबूरी हो चुकी है कि इसमें से पानी वो अपनी खेती में दें। उससे क्या होता है, एक तो खेती ख़राब हो रही है, साल दर साल खेती कम हो रही है, उसमें तरह तरह के जो ये गंद है ये सारा खेती के अंदर जा रहा है। और इसमें सब्जी होती हैं, फसल होती हैं, सारी समझ रहे हो आप बात, ठीक है। फिर स्वास्थ्य तक बात जाएगी कि जो भी इन फसलों को खाएगा, इन सब्जियों को खाएगा, तो अभी छोटे मोटे आदमियों को भी कैंसर निकल जाता है। पहले किसी किसी को होता था, लेकिन अब कैंसर एक आम बीमारी हो गई है। अभी इस एरिया में भी होने लग जाएंगी, शायद होने भी लग गई है। उसका एक मुख्य कारण ये है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार इसके लिए कौन है? अभी एमसीडी के इलेक्शन चल रहे हैं, तो एमसीडी के उम्मीदवार किसी भी पार्टी के हैं, किसी से पूछ लो, वो सफाई पे इतना जोर दे रहे हैं कि जैसे कि वो सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा बना देंगे। अभी आपके दरवाजे आएंगे तो उनसे पूछना इस बारे में, उसमें उनके बहाने सुनिए। मैं आपको एडवांस में बताता हूँ। वो कहेंगे ये एमसीडी के अंडर नहीं आता। एमसीडी के अंडर इसमें गंद डालना आता है। एमसीडी का जितना भी गंद है ज़्यादातर इसके अंदर डलता है। इस चीज़ के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। वो डाल देंगे सेंटर पे, सेंटर डाल देगी केजरीवाल सरकार पे, दिल्ली सरकार पे, इनमें ही उलझा रहेगा। लेकिन दिल्ली देहात की जो ऐसी तैसी कर रहे हैं, ये देख लीजिए आप। और जो मैंने शुरू में बात बताई कि आप सिर्फ शाहरुख और करीना के सिस्टम में ही फंसे रहो, इनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? दिल्ली देहात को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, कोई नेता नहीं उठाएगा। अभी दिल्ली देहात में आवाज़ कौन उठाएगा मैं बताता हूँ आपको। दिल्ली देहात में यूनियन हो रही हैं, किसान यूनियन अलग है और कोई पार्टी की अलग है, कोई पार्टी की अलग है। कई समाज सेवी हैं, किसी ने ट्रक यूनियन बना रखी है, किसी ने ट्रांसपोर्ट यूनियन बना रखी है। अबे सारे तुम दिल्ली देहात में ही लगते हो, तो इकट्ठे हो जाओ। अब कहोगे यार इतना बड़ा काम हम कैसे करा देंगे? अगर देखो चाहो तो हो सकता है। बाहरी दिल्ली की समस्या है, कोई नेता कोई पार्टी इसका सलूशन नहीं करेगी। और पिछले अगर 25-30 साल में इसकी हालत हुई है, तो सोचिए अगले 25-30 साल में इसकी क्या हालत होगी। ये बीमारियों की जड़ है। यहाँ की खेती धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। किसान भाइयों की मजबूरी है यहाँ से पानी देना, और उसके लिए फसलें और नस्लें दोनों चीज़ ख़राब हो रही हैं। आप इसके लिए क्या करोगे वो आपका काम है। हमारा काम था सिर्फ आपको एक मैसेज देना कि दिल्ली, बाहरी दिल्ली में चल क्या रहा है। कोई नेता कोई पार्टी कोई सुनाई नहीं करेगा, सबको सिर्फ आपकी वोटिंग चाहिए। सिर्फ वोट लेंगे, मतलब निकालेंगे, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं उठाएगा। नमस्कार।